नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी आपको बताने वाले हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। खास तौर पर आज आपको हीन भावना के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल पूछे तो टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी, अब प्रोग्राम की शुरुआत करते बिना देर किए और जल्दी से बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। चतुर्दशी दोपहर 2:59 तक, कृतिका नक्षत्र रात्रि को 5:11 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:59 से 6:39 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं हीन भावना की। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि हीन भावना का आखिर कारण क्या होता है? क्यों हमारे अंदर हीन भावना आना शुरू हो जाती है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ऐसा कहा गया कि हमारा जो मन है वो हमारे बंध और मोक्ष का कारण है। तो मन में कषाय हो तो निश्चित तौर पर जाने कि हम हीन भावना के शिकार होते हैं। यानी मनोबल कम हो तो हम हीन भावना के शिकार होते हैं। मनोबल कम होने के कई कारण हो सकते हैं। एक फिर दूसरा होता है कम पुरुषार्थ से सामाजिक अपयश का होना, और फिर सामाजिक अपयश से हीन भावना का होना। ये बातें होती हैं। तो जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि जब कभी भी लग्न तीसरे, पांचवें, भाग्य या 11वें स्थान के स्वामी जब पापक ग्रहों से आक्रांत होकर के 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो जातक हीन भावना का शिकार होता है। और ऐसी स्थिति में वो लोगों के सामने नहीं जाता है, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है, वो हमेशा आइसोलेट रहता है, हमेशा व्यग्र यानी अशांत रहता है। और उस समय उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, और आमतौर पे उसकी रूटीन इरेगुलर होती है। ये सारे लक्षण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझ लेना चाहिए कि ग्रहीय दोषों के कारण वह जातक हीन भावना का शिकार है। पंडित जी, हीन भावना का शिकार है, ये कैसे पता चलेगा ये आपने बताया, लेकिन इससे बचने के उपाय क्या कुछ है वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जहाँ बीमारी है वहीं उसका इलाज है। तो यदि हम हीन भावना की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब जहाँ कुंडली में बोलते हैं कि भाई लग्न तीसरे, पांचवें, भाग्य और 11वें स्थान के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो जातक हीन भावना का शिकार होता है। तो यही उसका निदान है कि हम सूर्य की पूजा करें, सूर्य की उपासना करें और सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को पंजीरी का भोग लगा करके बच्चों में बांटें। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये एक ग्रहण है या जो हमारा जो मन का रोग है वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के तप से सब प्रकार से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर, निश्चल होकर के और फिर अच्छा प्रयास कर पाते हैं। तो चलिए, क्या उपाय करना ये भी आपने बता दिया। अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए। सबसे पहली कॉल हम ले लेते हैं भाटापारा से लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा ये सवाल था कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। एक बार फिर से दोहराए। 12th के बाद क्या करना चाहिए? ऐसा अभी भी नहीं समझ पाई मैं। 12th के बाद आगे क्या करियर होगा वो जानना। के बाद क्या करना चाहिए ये जानना चाह रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताना होगा आपकी जन्म तिथि बताएं सबसे पहले। 25/11/2004। 25/11/2007। हाँ। और जन्म का समय? 3:15। 3:15 दोपहर का है? रात में। रात का है। और जन्म का स्थान? भाटापारा। भाटापारा है। आपने पूछा कि 2004 या 7? 7 बता रही हैं। एक बार फिर से पूछ लीजिए। 25/11/2007 बताया लक्ष्मी जी आपने जन्म तिथि? यस मैम। हाँ, यही है जी। चलिए, 2007, 25/11/2007। और जानना चाहती हैं 12th पास कर लिया तो अब आगे क्या करना। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी जो राशि है वो वृषभ है, आपका तृतीय मंगल दशम स्थान में है। मुझे से लगता है कि आगे चल करके पुलिस की सर्विस करनी चाहिए आपको।
और उसके लिए आपको फिटनेस की तैयारी करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल लग्न में नीचस्थ शुक्र है तो एकाग्रता तो एकदम कम है आपकी, और इस एकाग्रता को कम होने के कारण आपको आगे पढ़ाई में परेशानी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ह्यूमैनिटी ले सकते हैं, आर्ट्स ले करके, और आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए, पर पढ़ाई ध्यान से करनी चाहिए क्योंकि नीचस्थ शुक्र है, बहुत एकाग्रता नहीं रहेगी ऐसा मैं सोचता हूँ। फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पोर्ट्स में ध्यान रख करके और बढ़िया आप एक SI का एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हैं क्योंकि मंगल आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समय चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं, मतलब चंद्रमा की दशा है, 12th पास किया आपने और उसके बाद में राहु की दशाएं हैं, तो आर्ट्स लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मगर याद रखें कि आने वाला 4 वर्ष आपकी परीक्षा है, इस समय अपने चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करते रहना होगा। क्या करें जिससे आपकी चित्त की एकाग्रता बेहतर हो, वो भी बता देते हैं। क्योंकि नीच के शुक्र हैं इसलिए आमतौर पर ये परेशानी आ सकती है। तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, और हो सके तो शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और साथ में थोड़ी सी घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। तो चलिए ये उपाय कीजिएगा लक्ष्मी जी, आपको फायदा होगा पंडित जी के मुताबिक। बढ़ते आगे ग्वालियर से अब अगली कॉल ले लेते हैं अनिल जी की। अनिल जी क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार अनिल जी, बताएं। मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19/8/1965। 19/8। समय 1965 है, 10:15 ग्वालियर। सुबेरे नहीं, रात्रि 10:15 रात्रि ग्वालियर। जी, क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? मेरा मकान का भी कब तक है पंडित? मकान कब तक बनता है मेरा, और बाकी जीवन कैसा व्यतीत हुआ मेरा? अभी काम क्या करते हैं आप? मेरे चिकित्सक हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक। मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सक हैं, चिकित्सक हैं। चलिए, आपका जन्म लग्न मेष, राशि आपकी मेष है, मेडिसिन में काम करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2023 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। आपका मकान नॉर्थ फेसिंग होगा और बड़ा खूबसूरत सा होगा। हाँ, जल्दी मकान बन जाए उसके लिए कोई जुगाड़, तो शुक्रवार के दिन आप 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े पर 1.25 किलो गेहूँ सिंपल गांठ लगा करके अपने घर के, जिस घर में अभी इस वक्त रहते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट में किले में टांग दे कॉर्नर पे, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। बढ़ते आगे, अब उदयपुर से शशि जी की कॉल ले लेते हैं। शशि जी क्या पूछना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे बच्चे के बारे में पूछना है। बच्चे की जन्म तिथि बता दे सबसे पहले शशि जी। 14 जुलाई 12:40 दोपहर के। 14 जुलाई ईयर क्या है, वर्ष क्या है? 99। अच्छा, हाँ जी। और जन्म का समय बताएं अब। 12:40 दोपहर के। 12:40 दोपहर का ये समय है। चलिए, अब जन्म स्थान बता दे। जन्म स्थान है अलीगढ़। अलीगढ़? हाँ जी। अच्छा, बच्चे के बारे में जानना चाह रही है पंडित जी। जी, इसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है जी। होटल मैनेजमेंट किया है, लेकिन ये बस सरकारी नौकरी की मतलब वो लगाए हुए लगन। होटल मैनेजमेंट किया है बच्चे ने, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं और इसे क्या करना चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और राशि कर्क है। हमारे साथ मेष लगने के 2 जातक अभी लगातार 2 कॉल में आए, एक चिकित्सक हैं और दूसरे होटल मैनेजमेंट से। आप देखिए कि दोनों का संबंध रस और रसायन से है, यानी मेष लग्न वाले जातकों को रस और रसायन काफ़ी सूट करता है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन्हें शासकीय नौकरी मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें कारपोरेट में जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ताज जैसे बड़े होटल्स हैं जहाँ इन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी और काफ़ी अच्छा स्टेटस मिल सकता है, तो इन्हें कारपोरेट में जाना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। बहरहाल इन्हें एक 8 कैरेट का टैलेंट 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए। और जहाँ तक शासकीय नौकरी के सवाल है या नौकरी का सवाल है, उसको हम देखें तो ऐसा लगता है कि इस समय दशाएं जो चल रही, मंगल की दशा चल रही, तो मंगल इनके लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला 1 वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। आपको कारपोरेट की नौकरी से अपनी नौकरी की स्टार्ट करनी चाहिए, मगर अगर कभी शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। अगली कॉल ले लेते हैं हम गीता जी की, जो कि जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी क्या सवाल है आपका? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगली कॉल ले लेते हैं अंबिकापुर से निशांत जी की। निशांत जी क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये बाबा जी जो है ये निशांत तिवारी का नौकरी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है
जी बताएं। 22 जून 1991। 22 जून 1991। जी। अच्छा, और जन्म का समय? जन्म का समय 6:45 PM शाम का है। शाम का है 6:45। और जी, जन्म जी, का स्थान? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो नौकरी के बारे में जानना चाह रहे हैं निशांत जी? हाँ जी, नौकरी कब तक? इस बच्चे ने पढ़ाई क्या की है भैया? ये BE किए है और MTech किए है सिविल से। अच्छा, चलिए, ये बच्चा BE सिविल है और MTech किया हुआ है। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी तुला है, लग्न में राहु है, इसलिए हर काम में विलंब। सप्तमी स्वग्रही है, शनि दूसरे स्थान में है, बृहस्पति मंगल और शुक्र 8वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारी बाधाएं हैं जिसके चलते इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि राहु लग्नस्थ और 8वें स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठ जाएँ तो कई बार बहुत अच्छा समय नहीं मिल पाता हमें। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही थी, मतलब बीते 3 सालों से लगभग शुक्र की अंतर्दशाएँ थी। अब सूर्य की अंतर्दशा चली, शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यदि अभी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल करके और ये एक किसी अच्छे इंजीनियर के तौर पे सरकारी संस्थानों में इन्हें नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक मैंने बताया कि सूर्य की दशाएं चलें, सूर्य भाग्य शुक्र के बैठे, तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य पहना दे। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ किया करे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करे, तो बहुत जल्दी इसको नौकरी मिल जाएगी। जी, नौकरी जल्दी कैसे मिलेगी इसका उपाय तो पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी चलिए बढ़ते आगे, अब अगली कॉल ले लेते हैं हम बिलासपुर से राघवेंद्र जी। तो राघवेंद्र जी, आपका इंतजार खत्म होता है, क्या जानना चाहते हैं बताएं? पंडित जी, ये जन्म तिथि है 28 जनवरी 2000। एक बार फिर से बताएं। 28 जनवरी 2000, स्थान है कोटा बिलासपुर। 28 जनवरी 2000 जन्म तिथि है और जन्म स्थान? बिलासपुर कोटा। बिलासपुर जी। और जन्म का समय? जन्म समय 7:10 से 7:20 के मध्य। एक बार फिर से बताएं जन्म का समय? 7:10 से 7:20 के बीच है, एकदम एक्यूरेट समय पता नहीं है। सुबह का है कि शाम का? सुबह 7:10 से 7:20। क्या जानना चाहते हैं? तो चलिए, क्या जानना चाहते हैं पूछे पंडित जी से। ये पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है और शारीरिक रूप से भी कमजोर लगता है, पढ़ता लिखता नहीं है। क्या किया जाए, इसका जीवन यापन कैसे होगा, क्या करा जाए इसको? पंडित जी थोड़ा उपाय बताइए। क्या करा जाए पंडित जी, उपाय बताएं। सबसे पहले इस बच्चे का DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, एक फॉरेंसिक टेस्ट होता है जो हाथ की रेखाओं को चेक करते हैं और इस फॉरेंसिक टेस्ट से बच्चे के इनबॉर्न कैपेसिटी आप देख लें और फिर आप देखेंगे कि उस बच्चे में कोई ना कोई एक सेंस बहुत ज़बरदस्त होगा जिसके चलते वो बच्चा अपनी रूटीन पूरी कर पाएगा, क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि जो है वो तुला है। तृतीय बृहस्पति 4ठे स्थान में, तो इस बच्चे को सिंपली ग्रेजुएशन करा करके BEd M.Ed करा कर आप उसको किसी अच्छे सरकारी संस्थान में नौकरी दिला सकते हैं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया बच्चे को पहनाएं और केले के वृक्ष की सेवा कराएं, बहुत जल्दी से नौकरी मिलेगी और इसका करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चा करीब 22 साल का है, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो बच्चा BEd करके M.Ed करके बहुत अच्छी नौकरी में आ सकता है। पंडित जी, आज जो कुछ कॉलर्स के जो फ़ोन आ रहे थे मैंने देखा, और अभी तक हम जितने एपिसोड कर रहे हैं इस तरह के कॉल्स आते भी रहते हैं कि लोग दूसरी जॉब कर रहे होते हैं लेकिन सरकारी की तरफ रुझान होता है, तो ऐसे में कैसे ये तय करें कि हमें सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? बड़ा प्रश्न है। शासकीय नौकरी की परिस्थितियाँ कब होती हैं और कब नहीं होती हैं? देखिए, जब बृहस्पति जैसे ग्रह आपके अनुकूल हों और राहु जैसे ग्रह भी आपके अनुकूल हो तो आप समझ लीजिए कि आपको बड़ी आसानी से शासकीय नौकरी मिलती है, खासकर जब दशमाधिपति आपके अनुकूल हों। इन्हें सारे ग्रहों के अनुकूल होने के लिए शासकीय नौकरी के लिए आवश्यक है कि आपका दशमाधिपति आपके लिए अनुकूल हो तो आपको शासकीय नौकरी मिलेगी। पर यदि दशमाधिपति प्रतिकूल हो तो ऐसी स्थिति में शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी, यानी अशासकीय नौकरी मिलेगी। अब सवाल ये है कि इस समय नौकरी या व्यापार, तो यदि तृतीयेश अनुकूल हो तो नौकरी, यदि तृतीयेश प्रतिकूल हो
तो क्षमा करेंगे, तृतीयेश प्रतिकूल हो तो नौकरी और तृतीयेश अनुकूल हो तो व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि व्यापार के लिए मनोबल की जरूरत होती है, इसलिए अच्छा मनोबल हो तो आप व्यापार कर सकते हैं, कम मनोबल हो तो नौकरी कर सकते हैं। मतलब हम कुछ एक निश्चित पैरामीटर है जिसके चलते ये जान लेते हैं कि इसे शासकीय अशासकीय नौकरी किस तरह से मिलेगी और किस तरह से जाना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए, ये भी हम तय कर सकते हैं। तो चलिए अब कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, अहमदाबाद से एकता जी हमारे साथ जुड़ गई। एकता जी क्या समस्या बताएं? एकता जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा बेटा पहले तैयार नहीं था शादी के लिए, लेकिन अभी तैयार हो गया है। अगर टीवी चालू है तो आप टीवी की आवाज कम कर दें। आप जो कह रही है वो हम सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज मेरी बंद है मैडम। अच्छा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984 बॉम्बे। 28 दिसंबर 1983 जन्म। बनेगी या नहीं बनेगी? एक एक करके बताएं एकता जी, एक एक करके बताएं। जन्म तिथि सबसे पहले बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984। 28 दिसंबर 1984 शाम के 6:15 बजे और स्थान है मुंबई। तो मुझे ये जानना है कि उसकी शादी की अभी आजकल वो तैयार हो गया तो बात नहीं चल रही है, तो बात बनेगी या नहीं और उसका भविष्य कैसा रहेगा? सितंबर कहा कि दिसंबर कहा? दिसंबर। तो एकता जी जानना चाह रही है कि बच्चे की शादी की बातचीत कहीं चल रही है तो यहाँ पर बात बन पाएगी या फिर नहीं, और इसके अलावा उनके भविष्य को लेकर वो जानना चाह रही है। चलिए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, इनकी राशि कुंभ है, इनका सप्तमी स्वग्रही है, तो निश्चित तौर पर शादी और शादी के बाद का इनका जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक भविष्य का सवाल है, इनके भाग्य शनि छठे स्थान में है तो शत्रु बाधा से पीड़ित रहेंगे, तो इनको चाहिए कि शनिवार का व्रत किए करें, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं कि इस समय चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं और चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर को लेकर के भी इनको एक अच्छा बूम दिखाई पड़ सकता है, मगर हो सकता है इनको स्थान परिवर्तन करना पड़े। बहरहाल शादी का योग भी है और करियर में भी अच्छा बूम मिल सकता है इनको। बस एक छोटा सा काम करना होगा, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करना होगा, शनिवार का व्रत करना होगा, काले तिल काले उड़द का दान करना होगा, शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा और शादी से पहले यार विवाह करा लें तो सारा कल्याण होगा। तो चलिए एकता जी को क्या उपाय करना है पंडित जी ने बता दिया, और एकता जी उपाय कीजिएगा, आपके जरूर समस्या का समाधान होगा पंडित जी के मुताबिक। तो पंडित जी आज जितने भी कॉलर्स के कॉल आए उनकी समस्या का आपने समाधान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।